जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। कैसे अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। एक बात हम बताना चाहते हैं कि जो इसके पहले वीडियो पड़ा है वो काफ़ी पहले के वीडियो रहे हैं। इस वजह से क्रमबद्ध तरीके से आपके बीच में नहीं अपलोड किया जा सका है। अब जो रेगुलरिटी वीडियो पढ़ेंगे वो एक क्रम में होंगे और इसी सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उसको सब टच किया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। हमने एक बार पहले ही बता दिया कि जो इसके पहले जितने भी वीडियो पढ़े वो काफ़ी पुराने हैं, अब नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में। शिक्षा मनोविज्ञान को एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने से पहले इसमें देखिए दो शब्द हैं, शिक्षा एक शब्द है और दूसरा मनोविज्ञान है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शिक्षा के विषय में, उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान के बारे में। सबसे पहले हम लोग शिक्षा के बारे में जानेंगे। शिक्षा क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। उत्पत्ति के बारे में, शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत भाषा से हुई है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से हुआ है। इसी बच्चा स्पष्ट, जो शिक्षा शब्द है वह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से हुआ। इतनी बात स्पष्ट। जो संस्कृत का भाषा शिक्ष है, जो शिक्ष शब्द है इसका अर्थ होता है सीखना, सीखना और सिखाना। जो संस्कृत भाषा का शब्द है शिक्ष, उसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि सीखना या सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। इतनी बात स्पष्ट। एक बात और, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। जो लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर बना है। एजुकेटम शब्द जो है वह इसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है गति देना। इतनी बात स्पष्ट। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ होता है गति देना। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक के जन्मजात शक्तियों का पूर्णतः अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इतनी बात स्पष्ट। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके अर्थ के बारे में। शिक्षा का मीनिंग होती है, एजुकेशन की मीनिंग होती है, एजुकेशन का अर्थ होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस शिक्षा के जो अर्थ है वह दो तरह के हैं।
एक संकुचित अर्थ होता है और एक व्यापक अर्थ होता है। संकुचित अर्थ क्या है, सबसे पहले जानेंगे संकुचित अर्थ। शिक्षा का जो है संकुचित अर्थ, शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है, संकुचित अर्थ से तात्पर्य है जो शिक्षा शास्त्री रहे हैं, शिक्षा के जो संकुचित अर्थ है इसमें केवल विद्यालय शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। जब बालक जन्म लेता है, विद्यालय के संपर्क में आता है, जब जो चीजें विद्यालय में सीखी जाती है उसे संकुचित अर्थ के अंतर्गत रखा गया है। जैसे इस संकुचित अर्थ से तात्पर्य है जिसमें समय निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, उद्देश्य निर्धारित होता है, जितनी सब चीजें निर्धारित होती हैं वह संकुचित अर्थ के अंतर्गत आते हैं। और व्यापक अर्थ दूसरा जो है व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। व्यापक अर्थ के अंतर्गत क्या चीज आती है, कहा जाता है कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ चीजें सीखता रहता है। बालक जब जन्म लेता है तो अपने सबसे पहले माँ के परिवेश में आता है, तो वहीं से वह शिक्षा प्रारंभ होता है। इस वजह से बालक को माँ को प्रथम शिक्षक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद परिवार, परिवेश, आस पड़ोस के पर्यावरण के परिवेश में आता है। बालक इन सब चीजों के बारे में सीखता रहता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। वो चीजें निर्धारित नहीं होती हैं कि कब क्या चीज सीखना है, उसके उद्देश्य क्या है, लेकिन वह अनुकरण करके बालक सीखता रहता है। इतनी बातें स्पष्ट। तो ऐसी शिक्षा जो होती है वह व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। इसके बाद जो शिक्षा के उद्देश्य है, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षा का जो उद्देश्य है, जैसे मानव का या बालक का व्यक्तिगत बालक का शारीरिक विकास करना, क्योंकि बालक के शारीरिक विकास के बिना शिक्षा आरंभ नहीं किया जा सकता। एक प्रसिद्ध जो शिक्षा शास्त्री हैं अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। दूसरा है जो मानसिक विकास। शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ऐसी जो चीजें हैं उसके उद्देश्य रहे हैं। इसके बाद जो शिक्षा के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने अपने मत दिए हैं, परिभाषाएं, डिफिनेशन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक सुकरात है। सुकरात कहते हैं कि बालक के जन्मजात शक्तियों का बाहरी जीवन में समायोजन करना ही शिक्षा है। इसके बाद एक आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं जो बताते हैं कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यानी कि जो ये सांसारिक मोह माया से छुटकारा दिलाने का काम करे वही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद की एक परिभाषा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बालक के आंतरिक शक्तियों का पूर्णतः अभिव्यक्त करना ही शिक्षा। इतनी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के बारे में। ये मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी जो है, देखिए साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको तथा लोगोस। साइको तथा लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। इतनी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि मनोविज्ञान अभी प्रचलन में आया है, वर्तमान समय में इसका अस्तित्व है। इसको एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है, किंतु ऐसा कुछ वर्षों पहले ऐसा नहीं था। वह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही उसका अध्ययन किया जाता था। वह दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानी जाती थी। इतनी बातें स्पष्ट। क्या था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही उसका अध्ययन किया जाता था, किंतु यह अपने प्रचलन, अपना एक पहचान बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। इसी निरंतर प्रयास करने की वजह से इसके जो परिभाषाएं हैं, इसके जो डिफिनेशन है वो समय समय पर बदलती रही। जैसे पहले आत्मा का विज्ञान हुआ, मनोविज्ञान पहले आत्मा का अध्ययन करना, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का, वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वह मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी बातें स्पष्ट। हमने चर्चा की शिक्षा के बारे में, शिक्षा को बताया। शिक्षा जो शब्द है वह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से
सिच्छ धातु में आ प्रत्यय लगने से हुआ, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। हम कह सकते हैं कि सीखने या सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर बना है। इतनी बातें स्पष्ट। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है गति देना। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक के जन्मजात शक्तियों का पूर्णतः अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इतनी बातें स्पष्ट। हमने अर्थ में दो प्रकार के बताया, एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में हमने बताया, संकुचित अर्थ में केवल विद्यालय शिक्षा को लिया गया है, जिसमें बालक जाता है, समय से जाता है, समय से हर चीज़ें निर्धारित होती है, ये सब्जेक्ट चलेगा, यहाँ पर चलेगा। तो कहने मतलब समय निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है, उद्देश्य निर्धारित होता है संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में हमने बताया बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है, जो चीज़ें निर्धारित नहीं होती हैं वह कभी भी कुछ भी सीख सकता है। इतनी बातें हमने उद्देश्य के बारे में बताया। फिर हमने मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी चर्चा की। आगे भी इसी तरीके से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद।